यही बात था, कल किसी ने प्रश्न किया था कि नित्यानंद प्रभु को कई जगह पर अवधूत बोला गया है और महाप्रभु चैतन्य देव तो आचार्य है ही, तो दोनों में क्या अंतर है? तो तत्वतः दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो परमानंद स्वरूप नित्यानंद है वही आचार्य स्वरूप महाप्रभु चैतन्य देव है। पर एक्टिविटीज़ में एक के लिए अवधूत शब्द आया है और दूसरे के लिए आचार्य, तो समझते क्या अंतर है? महाप्रभु चैतन्य देव अपना सारा एक्टिविटीज़ जो जीवन भर उन्होंने किए, अपने सारे कार्यकलाप दिव्य लीलाएँ जो किए, वो हम लोगों की शिक्षा के लिए एक एक उनकी ब्रह्मचारी जीवन, गृहस्थ जीवन, उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास जीवन, हर एक की शिक्षा वो हम सब के लिए रखा है। हर एक सिचुएशन में भक्त को कैसे एक्ट करना चाहिए। पर नित्यानंद प्रभु का एक एक एक्टिविटीज़ अलग ही लेवल का दिव्य स्वरूप है। जैसे श्री नित्यानंद प्रभु जब महाप्रभु चैतन्य देव वृंदावन के लिए आ रहे थे तो वो नित्यानंद प्रभु उनको घुमा के शांतिपुर लेके चले गए। उसके बाद अद्वैत गोसाई ने अपने ही घर में दोनों का भोजन का आयोजन किया। जहाँ पर नित्यानंद प्रभु को देखा गया, वो अद्वैत महाप्रभु के घर में जितने सारे भोजन हैं वो कह रहे थे मेरे को सब चाहिए, मेरे को सब चाहिए, बहुत भूख लगा है, बहुत दिनों का मैं भूखा हूँ। अद्वैत महाप्रभु कह रहे नहीं, तुमको मैं और नहीं खिलाऊंगा, सारा खत्म करना है क्या? तो जबरदस्ती कार के खिलाए। एक दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण, जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने कृपा किया तो नित्यानंद प्रभु ने स्वयं अपना श्री चरण उनके सर कमल पे रखे। ये कुछ ऐसे दृष्टांत स्वरूप है जो सिर्फ नित्यानंद प्रभु ही कर सकते हैं, दूसरा कोई इसका कॉपी नहीं कर सकते। तो यद्यपि दोनों में कोई अंतर नहीं है भाव स्वरूप से, फिर भी ये नित्यानंद प्रभु का एक्टिविटीज़ हम लोग की कॉपी के लिए नहीं है। ये उनका हम लोग कॉपी नहीं कर सकते, उनका अनुसरण नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से ठीक है। तो महाप्रभु चैतन्य देव का हर एक एक्टिविटीज़ हम लोगों के लिए है। ये एक सिचुएशन में एक में क्या क्या किया था वो हमें भी वैसे ही करना चाहिए, पर नित्यानंद का नहीं। इसलिए नित्यानंद अवधूत है, उनसे हम बस इतना ही सीखे कि कितना अक्रोधो परमानंदो नित्यानंद राय, वो परम आनंद स्वरूप है नित्यानंद। कैसी दहीनता, कैसी शरणागति अपने इष्ट के प्रति, ये क्योंकि लक्ष्मण अवतार में भी वही चीज़ दिखाया, श्री राम जी के प्रति उनका शरणागति, उनकी सेवा भाव, श्री नित्यानंद स्वरूप में भी वो सिखाया गया। तो गुरु तो है पर वो अवधूत रूप में है, तो इसलिए उनका शिक्षा हम लोगों के लिए नहीं है, पर उनके जीवन की जो दैन्यता है वो हम लोग की शिक्षा के लिए है। तो जो भी है, बट हमें शिक्षा किससे लेनी है? महाप्रभु चैतन्य देव की एक्टिविटीज़ से। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए साधक को, हमें एक्टिविटीज़ की शिक्षा लेना है, भाव की शिक्षा नहीं लेना। वो तो भाव गुरु कृपा से जैसा आएगा वो आगे पथ निकल जाएगा। तो हमें फॉलो सिर्फ आचार्य महापुरुष को करना है, ना कि अवधूत महापुरुष जिसका कोई एक एक एक्टिविटीज़ कोई समझ ही नहीं सकता। ऐसे इससे हम पजल्ट हो जाएंगे। तो हमें ऐसे एक्टिव महापुरुष का संग करना चाहिए जो शास्त्र प्रमाणित एक्टिविटीज़ हो और वैसा ही आचरण जीवन भर हो।